आज इस वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं अबाउट टैक्सेशन, अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिज़नेस, अबाउट फर्म एंड कंपनी। एक शख्स है, उसका बिज़नेस एफबीआर में रजिस्टर्ड है। पिछले 5 साल से वो एफबीआर को रेगुलर टैक्स पे कर रहा है। उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव आ रहा है टैक्स पेयर की लिस्ट में। वो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली फाइल करता है। अगर STRN बना हुआ है तो वो सेल टैक्स रिटर्न भी मंथली रेगुलर फाइल कर रहा है। एफबीआर को टैक्स पे करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपका NTN बना हुआ है, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है एफबीआर में, बट दिस इज़ नॉट अ कंपनी, दिस इज़ नॉट अ फर्म। कंपनी एक डिफरेंट चीज़ है, एफबीआर में बिजनेस रजिस्टर्ड होना एक डिफरेंट चीज़ है, फर्म रजिस्टर्ड होना डिफरेंट चीज़ है। आप अगर एफबीआर में अपना बिज़नेस नेम रजिस्टर्ड करवाते हैं, आप NTN बनाते हैं, उसमें आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो जाता है तो ठीक है, आप एफबीआर में रजिस्टर्ड है, लेकिन कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी कंपनी नहीं है। अगर आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मौजूद SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 के तहत आप उसमें कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे। इसी तरह अगर आप फर्म रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आप फर्म रजिस्ट्रार के पास जाके फर्म रजिस्टर्ड करवाएंगे। सिंपल बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना है, एफबीआर में जाएं, आप NTN बनाएं, आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो गया है। लेकिन कंपनी और फर्म में क्या डिफरेंस है? देखिए, कंपनी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो आप रजिस्टर्ड करवाते हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जबकि फर्म है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। फर्म में एसेट की प्रोटेक्शन नहीं है, जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली वो सोल लाइबल हैं अपने जितने भी उनके डेब्ट्स हैं या अदर थिंग्स हैं। फर्म लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि कंपनी है वो एक लीगल एंटिटी में आती है। इसी तरह जो कंपनी है उसमें मिनिमम एक डायरेक्टर भी हो सकता है, मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं उसमें शेयर्स होते हैं। अब अगर 1000 शेयर हैं तो उनको 500 पीपल भी बाय कर सकते हैं, मतलब कंपनी में फिर 500 ओनरशिप होंगे, 500 डायरेक्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे 500। इसी तरह जो फर्म है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं। अब वहाँ पे शेयर होल्डर नहीं होंगे, फर्म में पार्टनर्स होंगे, उनमें आपस में एक एग्रीमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो उतने शेयर के पार्टनर्स होंगे। SCCP में अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाना पड़ते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, फिर SCCP आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर इनकॉर्पोरेशन नंबर लिखा हुआ होता है। आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको विद इन 45 डेज़ उस कंपनी के नाम का किसी भी बैंक में, पाकिस्तान में मौजूद बैंक में अकाउंट क्रिएट करना है। फिर जितनी भी उसकी शेयर कैपिटल की अमाउंट होती है वो आपने उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवानी है। एटलीस्ट 2 मंथ तक आपने वो अमाउंट उस अकाउंट से विड्रॉ नहीं करनी है। फिर विद इन 2 मंथ आपने ऑडिटर कंसर्न रिपोर्ट किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके ऑडिटर कंसर्न रिपोर्ट और उसका जो सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट है वो SCCP के ऑफिस में सबमिट करवाना है। ये सारा प्रोसेस है कंपनी का। जो फर्म है उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होते हैं, उसमें आपको एक सिंपल स्टाम्प पेपर लेना है, स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर एग्रीमेंट राइट करना है। एग्रीमेंट क्या होगा? जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर्स हैं तो उनके जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी आपने उस एग्रीमेंट के ऊपर लिखनी है। वो आपने जाके फर्म रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना है। उसमें फर्दर अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है फर्म रजिस्ट्रार की तरफ से। जिस तरह कंपनी में आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इसी तरह फर्म में आपको एक फॉर्म C इशू किया जाता है। वो एक सर्टिफिकेट होता है कि आपकी फ़र्म रजिस्टर्ड हो जाती है। इस वीडियो का बेसिक मकसद ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था कि एफबीआर में अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो इट इज़ ओनली अ बिज़नेस विच इज़ रजिस्टर्ड इन एफबीआर एंड यू आर पेइंग टैक्स टू एफबीआर। दिस इज़ नॉट अ कंपनी। अगर कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो आप SCCP में जाएंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 के तहत आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे। इसी तरह अगर आप फर्म रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत फर्म रजिस्ट्रार के पास आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी। एफबीआर में बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो आपको NTN सर्टिफिकेट मिलेगा।
अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो आपको एक फॉर्म सी मिलेगा। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। शुक्रिया।